आपकी बात आपके साथ कि 16 नवंबर 139वें प्रातःकालीन अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगा एक बहुत आवश्यक जो घटनाक्रम हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में घटा है। सब आप सब उससे परिचित ही हैं कि किस प्रकार वहाँ हिंदू सनातन समाज के साथ किस प्रकार के अत्याचार अनाचार हुए थे। ये हम सब ने सोशल मीडिया के माध्यम से सजीव देखे थे। आज उस देश में वहाँ के प्रमुख कानूनी अधिकारी अटॉर्नी जनरल श्रीमान सईद जुम्मा ने ये प्रस्ताव रखा है कि बांग्लादेश के संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्द हटा दिए जाएं। और उनका मानना है कि इन दो शब्दों के हटने से इस देश में लोकतंत्र और लोकाचार के आधार पर यह देश और मजबूत होगा। मित्रों, इन शब्दों के में छुपे खतरे को पहचानिए। लोकाचार शब्द मतलब धर्मनिरपेक्ष हटके जो वहाँ बहुमत में हैं, सीधा सीधा इसको कहिए इस्लामी शासन लाने की पूरी तरह कानूनी रूप से यह प्रस्ताव रखा गया है। मित्रों, जब तक वहाँ सनातन समाज 22, 24, 25, 26% था, वह देश धर्मनिरपेक्षता के आधार पर एक आवरण ओढ़कर चलता रहा। ज्यों ज्यों वहाँ का सनातन समाज बटा और वो कटते कटते मिटते मिटते आज वहाँ 7-8% रह गया है। और जो धर्मनिरपेक्षता शब्द रूपी जो आवरण वहाँ के संविधान और कानून में था, वहाँ के शासन में था, आज उसको भी हटाने की बात हो रही है। मित्रों, इसके बहुत गंभीर मायने हम भारतवर्ष में रहने वाले सनातनी व हिंदू समाज के लिए भी हैं। और हिंदू समाज के लिए नहीं, हर इस देशवासी के लिए इस गंभीर खतरे को पहचानना चाहिए। और मित्रों, यदि हम अब भी इन खतरों को नहीं पहचानेंगे और शुतुरमुर्ग की तरह अपनी मुंडी रेत में लगाए रहेंगे और ये सोचते रहेंगे कि ये हमारे देश में नहीं होगा, ये पड़ोसी देश में। मित्रों, ये कोई पड़ोसी देश नहीं, ये कभी हमारे देश के ही अभिन्न अंग है। ये हमारे ही डीएनए, हमारे ही लोग हैं। लेकिन हमारे किन्हीं कारणों से बंटने के कारण धीरे धीरे कटते कटते दूसरा वर्ग वह बढ़ता गया और हमको काटता मिटाता गया है। और वह हिस्सा देश से भी टूटता गया है, वह चाहे वर्तमान में बांग्लादेश हो अथवा पाकिस्तान। आप दोनों जगह देखेंगे कि इसी प्रकार धर्मनिरपेक्षता शब्द को वहाँ हटाया गया और इस्लामी शासन वहाँ लागू करके वहाँ रहने वाले अल्पसंख्यकों का पूर्णतः उन्मूलन करना ही इस शासन का एक उद्देश्य था। मित्रों, हमारे भारतवर्ष में भी संविधान शब्द की बड़ी चर्चा होती है, जबकि संविधान के निर्माता जो हमारे वरिष्ठ पूर्वज हमारे नेता थे, उन्होंने कहीं शब्द की संविधान के अंदर रखने का काम नहीं किया था। लेकिन इस शब्द को सन 1976 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने 42वें संशोधन संविधान को छेड़छाड़ करते हुए इन शब्दों को संविधान के अंदर बिठाया था। जबकि मित्रों, इस धर्मनिरपेक्ष शब्द का मतलब यह है कि शासन सभी धर्मों का समान रूप से संरक्षण करेगा, समान रूप से समझेगा। इसको पंथ निरपेक्ष शब्द भी कहते हैं। लेकिन इस धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्षता की आड़ में हम सब ने देखा 1976 के बाद 80 के बाद इस देश की मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाकर इस जगह जगह मस्जिदें बनाने का शासकीय रूप से प्रोत्साहन देकर किस प्रकार इस्लामीकरण की दिशा में इस देश को डाला गया, ये हम सब ने इस धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष शब्द की संविधान में लगने के बाद सन 76 के बाद इसको होते हुए देखा है। और लगातार विभिन्न सरकारों ने इस शब्द की आड़ में बहुसंख्यक सनातन समाज व हिंदू समाज की
संस्कृति को दबाने कुचलने का काम कर और इससे प्रेरित बौद्ध, सिख, जैन व अन्य समाजों को, प्रकृति पूजक भी उनमें वनवासी, उनके सारे रीति रिवाजों को कुचलने का काम, धीरे धीरे अपेक्षा करने का काम हर स्तर पर, चाहे वो साहित्यिक स्तर पर हो, राजनीतिक स्तर पर हो, और सबसे ज़्यादा अगर प्रहार हुआ सन 80 के बाद तो आप देखेंगे हमारा भारतीय सिनेमा। और इसने 90 के दशक के बाद तो बिल्कुल एक तरह से आंधी आ गई वहाँ सनातन विरोध की। केवल ये सब काम जो हो रहे थे, और ये केवल संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द लगाया गया था सन 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा, ये उस शब्द की आड़ में हो रहे थे। मित्रों, शब्द की आड़ में ही यूपीए गवर्नमेंट के समय भगवान राम को काल्पनिक बताने वाला सरकार की ओर से एफिडेविट अदालत में दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में। ये भी हम सब ने देखा है कैसे शब्द की आड़ में कश्मीर के अंदर होने वाले एक बिल्कुल हिंदुओं का उन्मूलन, नरसंहार, बलात्कार व अन्य घटनाओं को होते हुए हम सब ने देखा। और शासन ने केवल इस धर्मनिरपेक्ष शब्द की आड़ में हिंदू समाज का यह समूल उन्मूलन, वहाँ से उनका उजड़ना, उखड़ना, ये सब होते हुए देखा है मित्रों। और ये चेतावनी हम सब के लिए बांग्लादेश के अंदर, ये शब्द ये तभी तक है जब तक इस देश में हिंदू बहुसंख्यक है। ये लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, ये 3 शब्द तभी तक हैं जब तक यहाँ सनातन समाज, हिंदू समाज संगठित रूप से मजबूत है, सशक्त है, तभी तक ये शब्द हैं। और ज्यों-ज्यों सनातन समाज और हिंदू समाज घटता गया, इन शब्दों के कोई मायने नहीं रहने वाले और सीधे सीधे तालिबानी इस्लामी शासन की रूपरेखा बन जाती। ये हम सब ने हमारे भारतवर्ष से सन 1947 में अलग हुए हिस्सों में होते हुए देखा, विश्व के विभिन्न देशों में देखा है। जब तक वहाँ अन्य समाज बहुसंख्यक रहता है और मुस्लिम समाज संख्या में कम रहता है, ज्यों-ज्यों मुस्लिम समाज बढ़ता जाता है और धीरे धीरे वहाँ लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का कोई मतलब मायने नहीं रहता है। आप सब देख रहे हैं किस प्रकार आज यूरोप के अंदर जो शरणार्थी मुस्लिम देशों से गए हैं, उन्होंने वहाँ किस प्रकार की बेतुकी मांगे करना शुरू कर दी हैं। जिस लोकतंत्र, मानव और धर्मनिरपेक्षता शब्द की आड़ लेकर इन यूरोपीय देशों ने इन लोगों को मानवीय आधार पर शरण दी थी, आज वह लोग उन देशों के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुके हैं, ये यूरोपीय देश समझ रहे हैं और वह इससे लड़ने के लिए संकल्पित भी हो रहे हैं और ऐसे लोगों को चिन्हित भी कर रहे हैं। मैं आज इस विषय में न जाकर, मैं केवल और केवल आप सबका ध्यान, आप सबको सचेत और सजग करने का काम, गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, मजदूर और चाहे शहरों में रहने वाला, कस्बों में रहने वाला, चाहे कोई भी हो, अल्पसंख्यक के नाम पर इस धर्मनिरपेक्ष शब्द की आड़ में कैसे, किस प्रकार हम सबको ठगाया गया। जबकि अल्पसंख्यक यहूदी समाज है इस देश के अंदर, पारसी समाज है, बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, इनकी कोई बात ना करके केवल और केवल धर्मनिरपेक्षता शब्द से एक वर्ग विशेष को तुष्टीकरण करने का काम करके किस प्रकार हम सबको एक बहुत बड़े खतरे में लगातार धीरे धीरे हम सब देख रहे हैं डाला जा रहा है। वर्तमान 10 वर्षों में इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं जब ये जानकारी देश के सामने आ रही है, वह चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे मदरसों के बारे में हो, ये सब हम सब देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि इस धर्मनिरपेक्षता शब्द की आड़ में भारतवर्ष के अंदर कैसे एक जिहादी विचारधारा को लगातार हम हमारे पूर्वजों के ऊपर, हमारे ऊपर और हमारी आने वाली पीढ़ी के ऊपर थोपने का काम किया। इस शब्द को अब हम पहचानें, किस प्रकार बांग्लादेश के अंदर इस शब्द का सनातन समाज के न्यूनतम होने के बाद कोई मायने नहीं रह गया। आने वाले समय में भी यदि हमारा समाज बटा और कटा तो फिर मिटने के लिए तैयार रहे और ये धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, चुनाव, ये सब इतिहास की बातें हो जाएंगी। मित्रों, मेरा आज आप सभी से अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण चर्चा को इस अंक में जो हुई है, इसको आप पूरा सुनें और सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें
और जिन मित्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा अनुरोध है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की जय।